नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें हिंदी लैंग्वेज के 50 बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अगर आपका जो एग्ज़ाम है 29 मार्च को होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हर सेक्शन के हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम जो PYQ पैटर्न के साथ है, एग्ज़ाम लेवल बहुत ही अच्छा है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आंसर देने से पहले खुद ट्राई करें और अपना स्कोर चेक करें। लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर डालें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? समास बताना है। राजपुत्र मतलब कि राजा का पुत्र, इसमें संबंध दर्शाया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुर्लभ में कौन सी संधि है? इसके अंदर हमें संधि बतानी है, इसमें क्या हो जाएगा? दुर्लभ के अंदर दुर प्लस लब, इसमें क्या है? दोनों ये रे और ले क्या है? दोनों व्यंजन है, व्यंजन परिवर्तन हुआ है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंधकार शब्द का विलोम बताना है। अंधकार क्या क्या हो जाएगा? प्रकाश। उसके बाद है तेज का पर्यायवाची बताना है। तेज का पर्यायवाची तीव्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों का तारा मतलब कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हमें इसका क्या होगा? मतलब कि जो कारण है, जो मेन रीजन है, उसी या उसी समस्या को ख़त्म कर देना, मतलब समस्या समाप्त करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, नीलोपल में कौन सा समास है? इसके अंदर क्या हो जाएगा? नील प्लस उत्पल है, ये क्या है? नील प्लस क्या है? उत्पल, उत्पल, तो ये क्या हो जाता है हमारा? नीलोपतल, जिसके अंदर क्या आता है हमारा? नीला कमल, कर्मधारय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महेश शब्द में कौन सी संधि है? संधि बतानी है। मह, इसका अगर हम संधि विशेष विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? मह प्लस ईस, क्या आता है? ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, मह है, और प्लस ये ए होता है, अगर आप समझे तो इसको। ये क्या है? स्वर, और ये भी स्वर है, अगर स्वर स्वर में चेंज होता है तो स्वर संधि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, सुंदर का विलोम बताना है। सुंदर का कुरूप होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जल का पर्यायवाची बताना है। जल का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, पर्यायवाची नहीं है, बताना है। जल का पर्यायवाची नीर, वारी, पे होता है। अग्नि इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मतलब कि अपमान होना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, इज्जत जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, घर का बेदी लंका ढाए, इसके अंदर इसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है। अपने को ही नुकसान कर देना, इसका ये मतलब है जो अंदर का व्यक्ति है वही नुकसान करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दशानन में समास बताना है। हमें कौन सा समास होगा दशानन के अंदर? जिसके 10 मुख हैं, ये क्या हो जाएगा? बहुब्री, जिसमें कोई अन्य थर्ड पर्सन या तीसरा पद है वो प्रधान होता है। जिसके 10 सिर हों, जैसे कि रावण, ये क्या हो जाएगा? बहुब्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय में कौन सी संधि है? इसके अंदर संधि बतानी है। विद्यालय का अगर संधि विशेष किया जाए तो होगा विद्या प्लस आलय, इसके लास्ट में भी क्या है? आ, और इसमें भी आ, तो आ मिलकर सवर संधि बनाते हैं। सवर सवर मिलकर स्वर बन गया, आ से आ बन गया। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, लाभ का विलोम बताना है। हमें क्या होगा? लाभ का विलोम होगा हानि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची मतलब कि सेम वर्ड, धरा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दांत खट्टे होने का अर्थ बताना है। दांत खट्टे होने का अर्थ है जिसका
किसी बुरी तरह हारना, बहुत ही बुरी तरह हारना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक पंथ दो काज का अर्थ बताना है। एक प्रयास में दो काम हो जाएं, दो रिजल्ट आ जाएं, तो क्या होगा, एक काम में दो लाभ, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ मतलब शिवजी, बहुब्री आ जाएगा जिसमें थर्ड पद प्रधान है। उसके बाद सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, हमें ये बताना है। इसका अगर हम संधि विशेष करते हैं तो सज प्लस जन, इसमें क्या है, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वायु का पर्यायवाची बताना है, इसका मृत्यु है। वायु का पर्यायवाची मतलब सेम बताना है, वायु का हो जाएगा पवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, अब पछताए होत क्या का अर्थ बताना है, क्या है, जब समय निकल जाता है उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसीलिए अपने टाइम पर तैयारी कीजिए, बाद में पछताने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 क्वेश्चन है, ये तो हो गया है। 25 क्वेश्चन, राजा रानी में कौन सा समास है, राजा और रानी ये क्या है, दोनों पद प्रधान हैं, इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, द्वंद्व समास। उसके बाद महात्मा में संधि प्रकार बताना है, कौन सी प्रकार की संधि है। महात्मा का अगर हम संधि विशेष करेंगे तो क्या आएगा, महा प्लस आत्मा, आ लास्ट में है और इधर भी आ लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, आ से आ जो मिलके क्या बनेगा हमारा आ, और ये सवर संधि हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च का विलोम बताना है, उच्च का उल्टा क्या हो जाएगा, नीच, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, सूर्य का पर्यायवाची बताना है, सूर्य का पर्यायवाची रवि, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, पछताना कि कोई चीज़ हो गई उसके बाद उसका रिग्रेट करना, पछतावा करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ बताना है, क्या होगा, कर्म का फल मिलना, जैसा काम किया वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द्वारपाल में समास बताना है, कौन सा होगा, द्वार का पाल मतलब इसमें क्या है, संबंध दिखाया गया है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद 32 क्वेश्चन, गृह प्लस प्रवेश कौन सी संधि है, इसके अंदर लास्ट में क्या है हमारी, इसमें जो संधि का के बाद जो सही रूप होता है वो गृह प्रवेश आएगा, क्या होगा, गृह प्रवेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। ये भी देखो कौन सा ठीक लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन ए और बी में दोनों सेम लिखे गए हैं, सॉरी ऑप्शंस गलत हो गए हैं, इनमें सभी में सेम लिखा गया है, ये गृह प्रवेश सेम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, शुभ का विलोम बताना है, शुभ का विलोम अशुभ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद है 34, अग्नि का पर्यायवाची बताना है, अग्नि का पर्यायवाची जल, इसमें पर्यायवाची बताना है, विलोम नहीं बताना। अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा, जल पवन धरा ये सारे क्या हैं, इसके अपोजिट है, अनल क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, नाक में दम करना का अर्थ क्या है, मतलब कि बहुत ही गुस्सा या परेशान कर देना, बहुत डिस्टर्ब करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, सांप भी मर जाए का क्या अर्थ है, मतलब कि इसका सांप भी मर जाए लकड़ी भी ना टूटे, कि दोनों तरफ से हमें ही फायदा हो, दोनों काम हो जाए, ऑप्शन ए करेक्ट। पिता में के अंदर समास बताना कौन सा होगा, पिता के समान क्या हो जाएगा, संबंध बताया गया है, तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, दुख में संधि बतानी है, दुह प्लस क्या है ये क्या होता है हमारा, दुख की संधि है, इसके अंदर क्या है, विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, नवीन का विलोम बताना है, नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन ए। उसके बाद है सदाचार में संधि बतानी है, सदाचार के अंदर कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 44 है, इसके अंदर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आएगा
सत प्लस आचार सदाचार होता है। सवर संधि होगी ए प्लस आ की, सवर संधि। उसके बाद है 45 क्वेश्चन, सुख का विलोम होता है दुख, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, चंद्र का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? चंद्र का पर्यायवाची शशि होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद है आंख मूंद लेना, मतलब कि अनदेखा करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, घर का जोगी जोगना का अर्थ बताना है, क्या होगा? हाँ, अपने की ही कदर नहीं करना, जो घर में चीज़ है उसकी बिल्कुल वैल्यू मत नहीं करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है राजमार्ग, राजा का मार्ग जिसमें संबंध आया है तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, अधिकार में संधि सवर संधि होगी, इसका अगर छंद विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? अधि प्लस कार, क्या प्लस अधि प्लस कार क्या हो जाएगी? सवर संधि। इसमें क्या है? ये छोटी ई है। ठीक है, ये थे हमारे हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है, आपका हिंदी सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगली वीडियो में हम आपको और 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।